ये चैप्टर एक मुश्किल चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा होता है, आज की वीडियो में वो करेंगे। क्वेश्चन भी समझेंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ग्रुप की डिटेल्स चल रही हैं तो ग्रुप क्लोज होने वाले हैं हफ्ते को, तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। ठीक है। तमाम जो प्रीवियस मटेरियल है, लेक्चर्स हैं, गैस पेपर का सॉल्व, वो ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है। तो 3000 फीस है, कांटेक्ट कर लो, ग्रुप क्लोज होने वाले हैं जल्दी। चलो आ जाओ, इधर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट बात को समझना। आसान सवाल है, 5 में से 5 नंबर दिलाने वाला सवाल है। 2024 के अंदर आ चुका है, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। क्लास 11 है, चैप्टर आपका 4 होगा। अच्छा, इधर आ जाओ। लिखा हुआ है फाइंड द अरिथमेटिक, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन्स। देखो बहुत आसान सवाल है, आपको मीन पता करना है। अरिथमेटिक मीन यहां सीक्वेंस के अंदर पता करना है। एक चीज याद रखना, अब देखो ये अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है क्या, ये समझ लो। समझ लो एक आपको सीक्वेंस दी हुई है, जैसे 2, बीच का नंबर मिसिंग है, और 6। तो ये जो बीच का नंबर मिसिंग है ना, अरिथमेटिक मीन में यही बीच का नंबर आप पता कर रहे हो। एक फॉर्मूला लगाओगे, उस फॉर्मूले के थ्रू ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। इसी को हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, कैसे पता चलेगा जरा समझो। अब एक सीक्वेंस आपको दी हुई है, ठीक है। अगर इस यहां पर जो भी नंबर हो, हमें नहीं पता क्या नंबर है, अगर इस नंबर को मैं इस नंबर से माइनस कराऊं, फॉर एग्जाम्पल 2 आ रहा है, और इस नंबर को इस नंबर से माइनस कराऊं तो भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन है, यानी कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी कह रहे होते हैं। समझ रहे हो, अरिथमेटिक मीन है। कैसे पता चलेगा कि अगर मैं आगे वाला नंबर इस नंबर से माइनस करूं, 2 आ जाए, कोई और नंबर भी आ सकता है, सिर्फ 2 नहीं आएगा, कोई और भी आ सकता है। ठीक है। और इसको इससे माइनस करूं, फिर वही नंबर आ जाए जो यहां पर आया था, ये दोनों नंबर बराबर आ जाएं, इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक मीन है माइनस करने पर। और अगर इसका रेशो लूं इससे, समझ लो इसका रेशो लिया इससे, एग्जाम्पल के तौर पे 1 आया। अब अगर इसका रेशो लिया इससे, समझ लो ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है, समझ लिया। अगर मैं इस वाले नंबर का रेशो लूं इससे, 1 आ गया। अगर मैंने इस वाले नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 6 को ऊपर रखा और इसको डिवाइड करा दिया, जो भी नंबर होगा वो डिवाइड करा दिया, अगेन 1 आ गया, यानी रेशो सेम आ गया, तो ये ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ रखी होगी आई होप। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया ताकि बोर ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो कॉमन रेशो और कॉमन डिफरेंस, इसको याद रखना। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर रेशो सेम आ रहा है तो हार्मोनिक है, सॉरी ज्योमेट्रिक है। और हार्मोनिक में भी डिफरेंस सेम आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा चलो सोल्यूशन करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ताकि समझ में आए। मीन में आप क्या कर रहे होते हो, बी ए आपको पता होता है, बी आपको पता होता है। ठीक है। ये जो नंबर मिसिंग है इसे हम फाइंड कर रहे होते हैं मीन के अंदर। अरिथमेटिक मीन में भी यही काम होता है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। डिफरेंस मैंने बता दिया कि डिफरेंस कैसे आता है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक अलग अलग क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया। अब फॉर्मूलास लिख लेते हैं, फॉर्मूलास। अच्छा देखो, अरिथमेटिक मीन के लिए लिखेंगे ए एम, या सिर्फ ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है। ए मीन अरिथमेटिक, एम मतलब मीन। डिफरेंस फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी अपॉन 2। देखो ये a है, ये b है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 9। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन, जिसे आप g भी कह सकते हो, सिर्फ इसका फॉर्मूला होता है होल रेडिकल ab। देखो ab दोनों में आ रहा है। हार्मोनिक मीन, जिसे आप सिर्फ h भी कह सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b। ये फॉर्मूले हो गए आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला लगाना तो कोई मुश्किल नहीं है,
जस्ट ए और बी की वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। सबसे पहले हम निकालेंगे अरिथमेटिक मीन। तो यहां लिखेंगे फॉर ए एम अरिथमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या है? ए एम इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। अच्छा, ए क्या दिया हुआ है? 1 प्लस 9। देखो A1 दिया हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आया आपके पास? आपके पास आ जाएगा ये ए एम आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ रहा है आपके पास ए एम जो आपके पास आ रहा है ये आ रहा है 5। सही है, ए एम आपके पास 5 आ रहा है। वेरीफाई कर लेते हैं 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ 5 आ रहा है। ठीक है, ए एम में कोई मुश्किल है अरिथमेटिक मीन में? नहीं। समझ लो 1 पहला नंबर था, बीच वाला नंबर नहीं पता था क्या है, और बी यानी 9 दूसरा नंबर था। अब बीच वाला नंबर पता चल गया है जो कि है 5। समझ गया? ठीक है, देखो 5 को 1 से माइनस किया 4 आया, 9 को 5 से माइनस किया 4 आ गया, यानी डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन करते हैं फॉर जीएम। तो जीएम हमारे एक टीचर का नाम है। अच्छा, ए और बी सही है। ए क्या दिया हुआ है? 1 और 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9 का स्क्वायर रूट सब बच्चों को पता है जो कि आता है हमारे पास 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहला नंबर था 1 3 और ए आपको पता था, बी आपको पता था, बीच वाला नंबर जो मिसिंग था वो 9 3 था। अब देखो 3 डिवाइडेड बाय 1 3 आता है। देखो 3 डिवाइडेड बाय 1 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 अगेन 3 आता है। इसका मतलब क्या है? जीएम है। देखो यहां डिफरेंस सेम आ रहा था, यहां रेशो सेम आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं एचएम हार्मोनिक मीन। तो एच एम इक्वल टू 2AB अपॉन, चलो थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, ए प्लस बी। 2 आ गया, ए आ गया और 9 आ गया, और 1 प्लस 9 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास? 18 और ये हो गया 10। ठीक है, 18 और 10। अच्छा, ये 2 के टेबल में कितने पर आता है? 9 पर आता है। ये 2 के टेबल में कितने पर आता है? 5 पर आता है। तो ये आ रहा है आपके पास 9/5। ये हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक है, हाँ सही है 9/5। अच्छा, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां तक तो मैंने समझा दिया था। ठीक है, ये वाला पार्ट अब समझो। वेरीफाई डेट। अब वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई डेट ए एच इक्वल टू जी का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? अरिथमेटिक मीन, ए मतलब अरिथमेटिक मीन, एच मतलब हार्मोनिक मीन। वो कह रहे हैं अगर अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल आएगा आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। यानी आपने अरिथमेटिक मीन निकाला, उसको मल्टीप्लाई करा दिया हार्मोनिक मीन से, आपके पास एक नंबर आ गया। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर है सी। अगर जी का स्क्वायर ले लो यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ले लो तो भी सी आएगा। अब यही करके चेक करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से करता है, डायरेक्ट नहीं करता है। अच्छा, हेयर ए क्या दिया हुआ है? ए का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी अपॉन 2, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। एच का फॉर्मूला क्या था? 2AB अपॉन ए प्लस बी। और जी का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ए बी और स्क्वायर है। अच्छा देखो, अब यहां वैल्यूज पुट कर दो। ए वही है 1 और बी वही है 9। ठीक है, ए क्या है? 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, और 2 1 और 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 1 और ये 9 आ गया। सही है,
मुश्किल परेशानी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होके क्या क्या देगा आपको, 10 डिवाइडेड बाय 2, सही है। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया तो 10 डिवाइडेड बाय 2 और 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 9, सही है। अच्छा सॉरी 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अच्छा 10 से कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 9, समझ में आया क्या हुआ। देखो 10 से कैंसिल हो गया, ये तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 18 डिवाइडेड बाय 2 9 होता है, तो देखो सेम आ गया। इसका मतलब ये है अरिथमेटिक मीन को अगर हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन के नहीं, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। तो आई होप ये बात अच्छी समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे सीधे नंबर दिलाता है। बस ये है बच्चों को सोल्यूशन का थोड़ा सा इल्म नहीं होता। मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया और सोल्यूशन भी बता दिया। ये अच्छी तरह देख लेना, इसे यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।